डिटर्मिनेंट सारणिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। 5 गुणधर्म आपको बता दिए गए हैं सारणी के। 6 नंबर प्रॉपर्टीज आज बताने के लिए जा रहा हूं। 6 नंबर प्रॉपर्टी ये कहती है कि जैसे ही हमारी टेबल है आपके पास में, नीचे ले लेना, ठीक है। इस टेबल के इधर से ही हमारी टेबल है। इस टेबल के अंदर किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को, जैसे इस पंक्ति है, इस पंक्ति को इस पंक्ति से किसी अन्य मल्टीपल से गुणा करके जोड़ दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई भी अंतर नहीं आता। जैसे R1 पंक्ति है तो R1 के अंदर पंक्ति में मैं ये ऑपरेशन कर दूं कि R1 प्लस KR2, अर्थात R1 पंक्ति के अंदर R2 पंक्ति को K से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया जाए, या कॉलम में भी ऐसा कर सकते हैं। C1 कॉलम में C1 प्लस KC2, यानी कि पहले कॉलम में अगले कॉलम को K से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया जाए तो सारणी के मान में कोई भी अंतर नहीं आता है। इफ टू ईच एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम of a determinants, the equal multiples of corresponding elements of other row or column are added, then the value of determinant the same। यानी कि इस प्रकार का ऑपरेशन कर दिया जाए। किस प्रकार का ऑपरेशन? Ri में, Ri का मतलब किसी पंक्ति के अंदर, उस पंक्ति के अंदर किसी अन्य पंक्ति को गुणा करके जोड़ देना, किसी मल्टीपल से, K से मल्टीपल करके, जहां K इज नॉट इक्वल टू 0 है, K की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और कुछ भी हो सकती है। प्रयोग किया है कि R1 पंक्ति के अंदर, यानी पहली रो के अंदर सेकेंड रो को K से मल्टीप्लाई करके जोड़ा है। फर्स्ट रो जो है हमारी, फर्स्ट रो के अंदर सेकेंड रो को K से मल्टीप्लाई करके जोड़ा है। इस प्रकार जो सारणी प्राप्त हुई है इसको मैंने डेल्टा 1 माना है। यानी कि हमारी सारणी के, उस सारणी के अंदर फर्स्ट रो के अंदर क्या ऑपरेशन किया गया है? ये फर्स्ट रो है R1 में ये ऑपरेशन किया है कि R1 के अंदर R2 को K से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया गया है। जो R2 पंक्ति है हमारी, ये R2 वाली है, R2, इसको K से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर दिया मैंने। ये ऑपरेशन किया है। ये ऑपरेशन कॉलम में भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये मेरी टेबल प्राप्त हुई है जिसको मैंने डेल्टा 1 माना है। अब आपके पास एक 5 नंबर प्रॉपर्टी जो आपको मैंने बताई थी, उस प्रॉपर्टी के अनुसार यदि किसी डिटर्मिनेंट्स में कोई रो या कॉलम 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स का सम हो तो आप उसी ऑर्डर की 2 डिटर्मिनेंट्स के रूप में उसको लिख सकते हो। तो देखो इसके अंदर ये जो हमारी रो है, ये 2 एलिमेंट का सम है, तो आपने इसको 2 डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिख दिया है तोड़ करके। पहली डिटर्मिनेंट कौन सी? A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। दूसरी प्लस KA1 K B2 K C2, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? 5 नंबर प्रॉपर्टी की आपको जो बताई जा चुकी है, उसके अनुसार किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट सम हो रखे हों तो आप उसको अलग अलग 2 डिटर्मिनेंट्स के रूप में व्यक्त कर सकते हो, यानी कि इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हो 2 डिटर्मिनेंट में उसी ऑर्डर की। तो ये मैंने इसको उस ऑर्डर की डिटर्मिनेंट में व्यक्त कर दिया। ये हमारा डेल्टा 1 की वैल्यू है। देखिए उसकी 2 डिटर्मिनेंट्स मैंने जो बनाई है, उसके अंदर से K जो है वो मैंने बाहर कॉमन लिया है। फर्स्ट रो में से कॉमन लेना मतलब कौन सी प्रॉपर्टी को यूज किया? 4th नंबर प्रॉपर्टी। 4th नंबर प्रॉपर्टी के अनुसार आपने पढ़ा था कि K मल्टीप्लाई हो जाता है डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू, तो मैंने K जो है इसमें से 4th नंबर प्रॉपर्टी के अनुसार आपने बाहर कॉमन ले लिया। यानी कॉमन लेने का अर्थ है कि जिस रो या कॉलम में से आप कॉमन लोगे, डिवाइड उसी रो या कॉलम में होता है डिटर्मिनेंट्स में। तो फर्स्ट रो में से कॉमन लिया तो फर्स्ट रो के अंदर डिवाइड हो गया, K का K बाहर आ गया। अब ये जो आप डिटर्मिनेंट देख रहे हो, उसके एक रूल आपको बताया गया है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट की 2 रो या कॉलम सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। देखिए आप इसमें ये R1 रो और ये R2 रो जो है बिल्कुल सेम है। यदि किसी डिटर्मिनेंट की 2 रो या कॉलम सेम हो, ये प्रॉपर्टीज आपको बताई गई है, सेकंड नंबर प्रॉपर्टीज है, तो ऐसी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या है? वो 0 हो जाती है। अर्थात इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? वो 0 हो गई है। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास में ये प्राप्त हो गई A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3।
प्लस के और ये जीरो किस प्रकार से, क्योंकि इसकी दो रो जो है बिल्कुल सेम हो रही है। जिस डिटरमिनेंट की दो रो या दो कॉलम सेम हो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो आपके पास में डेल्टा वन की वैल्यू जो है वो डेल्टा के क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई है कि डिटरमिनेंट में किसी भी रो या कॉलम को किसी अन्य मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके जोड़ा या घटाया जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, इस प्रकार से जोड़ा भी जा सकता है। डिटरमिनेंट्स में क्या क्या ऑपरेशन किए जा सकते हैं, रो या कॉलम को जोड़ा जा सकता है, तीनों रो जोड़ी जा सकती है, दो रो जोड़ी जा सकती है, दो कॉलम जोड़े जा सकते हैं, दो और या तीनों कॉलम भी जोड़े जा सकते हैं। कॉलम को कॉलम से मल्टीप्लाई करके जोड़ा जा सकता है, रो को किसी अन्य रो को मल्टीप्लाई करके रो में जोड़ा जा सकता है। ये ऑपरेशन ऑफ डिटरमिनेंट में जोड़ने जा रहा हूँ, जिसमें देखिए कि आप मैं करने में बता रहा हूँ आपको कि रो को भी आपस में जोड़ा जा सकता है, यानी सम किया जा सकता है रो का आपस में। जैसे पहले मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ आपके सामने, R1 के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3, और या ऐसा भी कर सकते हैं कि कॉलम में C1 प्लस C2 प्लस C3 और R2 में भी जोड़े जा सकती है रो। ये देखो किस प्रकार से, देखो ये मैंने डेल्टा है मेरी एक डिटरमिनेंट्स है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब मैंने इसमें ऑपरेशन अप्लाई किया है। ये जो फर्स्ट रो है हमारी R1, ये R2 और ये R3, तो फर्स्ट रो के अंदर मैंने तीनों रो को जोड़ करके लिखा है, यानी क्या ऑपरेशन किया, R1 में ऑपरेशन किया। R1 चेंजिंग, क्या चेंजिंग, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ करके लिखा गया है। रो इस प्रकार से जुड़ेगी और कॉलम इस प्रकार से। देखिए A1 प्लस A2 प्लस A3 फर्स्ट रो में जोड़ दिया। सेकंड ये देखिए ये हमारी पहली रो है, B1 प्लस B2 प्लस B3 और C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी R1 में ही चेंज किया गया है, R2 और R3 में नो चेंज। R2 और R3 में कोई भी चेंजिंग नहीं की गई है। ऑपरेशन किस में किया गया है, R1 में किया गया है। क्या ऑपरेशन किया गया है, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 को ऐड करके लिखा गया है। ये ऑपरेशन सिर्फ R1 रो में हुआ है, इसलिए R1 रो चेंज हुई है, R2 और R3 रो नो चेंज। ठीक है, आपके पास तो तीन आपने रो कॉलम को रो को जोड़ा था, तो आपके पास एक प्रॉपर्टी नंबर 4 थी, फिफ्थ प्रॉपर्टी के अनुसार अब डिटरमिनेंट में जितने रो या कॉलम जुड़े होते हैं आप उसको उतने डिटरमिनेंट में तोड़ करके लिख सकते हैं। तो इसकी मैंने 3 डिटरमिनेंट बनाई है, देखिए आप, क्योंकि एक रो में 3 एलिमेंट जुड़े हुए थे। तो डिटरमिनेंट में ये प्रॉपर्टी देगी 4th नंबर 5th नंबर की जितने कॉलम या रो के अंदर एलिमेंट जुड़े हुए आप उसको उतनी ही डिटरमिनेंट में तोड़ करके लिख सकते हो। तो इसकी मैंने 3 डिटरमिनेंट बनाई है, देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। और इस प्रकार से यहाँ से देखो A2 B2 C2 और इस प्रकार से तीसरी डिटरमिनेंट A3 B3 C3। अब आप देखोगे गौर से कि इस डिटरमिनेंट के अंदर एक प्रॉपर्टी दिख रही है आपको, गौर से देखिएगा कि इस डिटरमिनेंट के दो रो जो है बिल्कुल वो सेम है, और जिस डिटरमिनेंट की दो रो बिल्कुल सेम होती है डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। इसकी भी आप गौर से देखिए R1 रो और R3 रो जो है बिल्कुल सेम है। जिस डिटरमिनेंट की दो रो या कॉलम सेम होता है डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसकी फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इसकी भी देखिए फर्स्ट और थर्ड रो बिल्कुल सेम, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। अब आपके पास डिटरमिनेंट क्या रहेगी, देख लीजिए दोनों की वैल्यू 0 होने के बाद में डेल्टा 1 की वैल्यू इतनी आ गई है, ओनली इतनी रहेगी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, अर्थात डेल्टा 1 की वैल्यू जो है वो डेल्टा के क्या है, इक्वल है। अर्थात ये प्रॉपर्टी, अर्थात इस प्रकार की प्रॉपर्टी जब यूज कर सकते हैं कि डिटरमिनेंट में रो या कॉलम को आपस में ऐड करके लिखा जा सकता है, दो रो को भी इस प्रकार से जोड़ा जा सकता है, तीनों रो को भी जोड़ा जा सकता है, दो कॉलम को भी ऐड किया जा सकता है और तीनों कॉलम को भी ऐड किया जा सकता है। रो में किसी अन्य रो को मल्टीपल करके जोड़ा जा सकता है, कॉलम में किसी अन्य कॉलम को मल्टीपल करके जोड़ा जा सकता है।